Good morning, guys. Welcome to MRS Indore. Today we will read Behave. Your textbook name is Behave, class 9th, English, chapter 6, My Childhood. Uh, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें कि ये जो माई चाइल्डहुड है, ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं, है ना, उनकी लिखी हुई किताब है विंग्स ऑफ फायर। ओके, तो उससे लिया गया कुछ ये हमने उनकी जो किताब है, इसमें उसी किताब का ये लिया गया है एक्सट्रैक्ट, ओके, फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। उनके द्वारा लिखी गई किताब है, तो उसी किताब से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट। तो ये है माई चाइल्डहुड। तो हम सब जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो देखिए थोड़ा सा इनके बारे में भी हम जनरल नॉलेज के लिए ही सही, इनका जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931, और ये जन्म, अगर हम स्थान की बात करें, बर्थ प्लेस, तो रामेश्वरम। ओके, रामेश्वरम में हुआ था। एंड इनका जो डेथ हुआ था वो 27 जुलाई 2000 2015 में। ओके, 2000 हाँ 20 ओके 2015, और स्थान था शिलोंग। शिलोंग में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, तो ये थोड़ी सी जानकारी हमने इनके बारे में जुटाई। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हम देखें कि कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट हु हैव आल्सो बीन स्टेटमैन। ओके, स्टेटमैन मीन्स, देखिए, क्या आप किसी भी वैज्ञानिक के बारे में सोचते हैं जो राजनेता भी रहे? तो हमारे यहाँ कौन रहे ऐसे? एपीजे अब्दुल कलाम साहब, क्योंकि ये साइंटिस्ट भी थे और राजनेता भी रहे, क्योंकि ये रहे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट रहे हमारे इंडिया के। ओके, एपीजे अब्दुल कलाम। आप लोगों को पता है इनका पूरा नाम क्या है? ए फॉर एबुल, पी फॉर पाकिर, और जे फॉर जैनुल अब्दीन। ओके, जैनुल अब्दीन अबुल कलाम, इस तरह से इनका पूरा नाम। ओके, तो हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस, डिफेंस and nuclear technology guided India into the 21st century, became our 11th president। जो हमारे कौन से 11वें प्रेसिडेंट रहे, बने थे 2002 में, became 11th president in India। ओके, प्रेसिडेंट इन 2002, और रहे ये 2002 से 2007 तक। ओके, तो देखिए, ये जो है हम बात करें अगर तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब की, तो ये रहे हमारे यहाँ भारत में, है ना, परमाणु प्रौद्योगिकी ने भारत की 21वीं में जो इन्होंने मार्गदर्शन किया था हमें, और ये भारत में 2002 में भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। इन दिस ऑटोबायोग्राफी बेटा वर्ड आया ना, ऑटोबायोग्राफी होता है किसी की आत्मकथा। तो ये जो है इस ऑटोबायोग्राफी में विंग्स ऑफ फायर, देखिए हमने चर्चा की थी, ये विंग्स ऑफ फायर, ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड। तो अपनी जो आत्मकथा है ना विंग्स ऑफ फायर में, वह उनके बचपन की बात करते हैं। तो इसमें उन्होंने अपने बचपन की बात बताई। ओके, तो देखिए हम उन्होंने क्या बताई, उन्होंने अपने बचपन के बारे में क्या क्या बातें, उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे
है ना, शिक्षा ग्रहण की, ये सब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइम चैप्टर थोड़ा बड़ा है, हम कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी करने का। ओके, आई स्टेट फॉर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। ओके, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state। देखिए ये जो है एपीजे अब्दुल कलाम जो थे, उनका जन्म मिडिल क्लास तमिल फैमिली में हुआ था, और ये जो एक आइलैंड था, ओके, आइलैंड शहर था, है ना, द्वीप शहर। जो द्वीप शहर मतलब आइलैंड टाउन में से जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, तो एक ये द्वीप शहर था ऑफ रामेश्वरम का। कहाँ का? रामेश्वरम का। इन द अर्थ मतलब तत्कालीन, है ना, तत्कालीन समय की बात है, मद्रास स्टेट। तो उस समय ये तमिल जो स्टेट है, तमिलनाडु जो है, उस समय इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। ओके, तो अर्स्तवाइल का मतलब यही है, तत्कालीन मद्रास स्टेट। उस समय मद्रास स्टेट था। माय फादर जैनुल अबुद्दीन हैड neither much formal education nor much wealth. Despite this advantage, he possessed great innate wisdom and a true generosity of spirit. He had an ideal helpmate in my mother, Ashima। इनकी मदर का नाम था आशिमा। I do not recall the exact number of people she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together। देखिए कितनी अच्छी बात है, हमको भी ऐसी सीखने की चीजें मिलती है। जो ये है कह रहे कि जो मेरे पिताजी हैं जैनुल अबुद्दीन, इनका नाम था इनके पिता का, वह बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ओके, और ना ही बहुत ज्यादा अमीर थे, वेल्थ थे। इसके बावजूद भी ये जो थे ही पॉज्ड, मतलब उन्होंने ग्रेट इनेंटेंट, इनेंटेंट देखिए वर्ड आता है, इनेंटेंट मतलब बाय बर्थ, बुद्धि जिसको मिलना कहते हैं। ओके, तो बाय बर्थ इनेंटेंट मतलब इन बोर्न भी कह सकते हैं, बाय बर्थ मिलना होता है बुद्धि। एंड द ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट, काइंड, जिसको हम जेनरसिटी का कह सकते हैं कि काइंडनेस होता है ना, काइंड हार्टेड होते, दयालु, और इस प्रकार के थे वो। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर, उनके साथ में कौन था? उनकी जो मदर थी वो आइडियल हेल्पमेट थी। वो सपोर्ट, हेल्पमेट मतलब सपोर्ट करने वाली। ओके, तो सपोर्ट करने वाली उनकी माँ थी उनके साथ, उनका नाम आशिमा। तो इन्हें ये कहते हैं आई डू नॉट रिकॉल, मतलब मुझे ठीक से ये पता नहीं है कि जो मेरी मदर है वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी। कितने फेड मीन्स यहाँ पर, यहाँ आया ना वर्ड है फेड एवरी डे, शी फेड एवरी डे, है ना, उनको ये नहीं पता है पर रोज खिलाती थी। बट आई एम क्वाइट सर्टेन, पर मुझे ये निश्चित रूप से पता है दैट फॉर मोर आउटसाइडर एट विद अस, है ना, वो हमारी जो फैमिली के मेंबर थे उनसे ज्यादा ही जो बाहर के लोग थे वो हमारे साथ में खाना खाते थे, है ना। तो देखिए नेक्स्ट हमारा सेकंड नंबर पे रहा, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, मैं कई बच्चों में से एक। ओके, आई शॉर्ट बॉय, शॉर्ट बॉय मतलब एक छोटा, जिसकी हाइट छोटी होती है, ये मतलब छोटा का मतलब सब में छोटा नहीं, और शॉर्ट बॉय मतलब जिसकी हाइट छोटी है, विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, जो असाधारण मतलब साधारण दिखाई देने वाला
दिखाई, जिसकी दिखावट कैसी है, साधारण है। ओके, जो रेदर मतलब एक कॉमन, जिसको हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, हमें अंडरस्टैंडिंग, एक सामान्य लुक वाला, साधारण दिखावट वाला, ऑर्डिनरी कॉमन। ओके, तो ऐसी दिखावट वाले थे ये जब, है ना, छोटे थे तब। बोर्न टू ऑल द हैंडसम पेरेंट्स, इनके जो पेरेंट्स की बात कर रहे थे, इनके पेरेंट्स तो हैंडसम थे और ठीक है टॉल भी थे। बोर्न टू टॉल मतलब इनके जो माता पिता थे वो इन बता रहे हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक जो है फिजिकल, कि वो लंबे थे। वी लिव इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, एंसेस्ट्रल हाउस मतलब ऐसा घर जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आप, आपके दादा दादी के दादा दादी से उनको प्राप्त हुआ, उनसे आपके फादर को प्राप्त हुआ, और अब आप लोग रह रहे, तो ऐसे घर, है ना, जो पूर्वजों से प्राप्त घर में वे रहते थे। ओके, विच वॉज बिल्ड इन द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बना हुआ था। ओके, इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, पक्का हाउस का मतलब यहाँ पर, क्योंकि 19वीं शताब्दी वो भी उसके मध्य में ओके बना हुआ, तो ये पक्का घर था। पक्का घर में से मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द, ओके, ऐसा घर जो कि लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर से बना हुआ, चूना पत्थर और ईंट से बना हुआ। ओके, ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम में कहाँ पर था इनका घर, जो मस्जिद गली थी वहां पर था बना हुआ। माय ओके, तो ये इनका जो निवास का पता इन्होंने बताया कि ये थे वहां पर। माय austere father used to avoid all in essential comfort and luxuries। देखिए ये कितनी अच्छी बातें कहते हैं कि जो मेरे माय, वो यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ आपको थोड़ा समझना है। माय, ओके, इट वाज फेल हो गया। माय ऑस्टर, ऑस्टर मतलब ये है कि जो फादर थे इनके वो सिंपल, सिंपल जैसे रहन रहन सहन होता ना, वो थे सिंपल। यूज्ड टू अवॉइड, अक्सर वो अवॉइड करते थे क्या है, इन एसेंशियल अनावश्यक कंफर्ट एंड लग्जरी, जो अनावश्यक कंफर्ट और लग्जरी थी उसको अवॉइड करते। हाउएवर ऑल हाउएवर ऑल necessities were provided, okay, for in term of food, medicine or clothes, ठीक है। In fact, I would say mine was a very secure childhood, both materially and emotionally। तो ये कहते हैं कि जो हमारे फादर थे वो जो अनावश्यक जो थे कंफर्ट्स थे, है ना, आराम और लग्जरी उसको अवॉइड करते थे। और हवर मतलब इसके साथ ही वो इस नेसेसिटी वर प्रोवाइडेड, मतलब जो आवश्यकताएं थी उनका वो प्रोवाइड करते थे इन टर्म ऑफ फूड, जैसे कि भोजन हुआ, मेडिसिन हुए, क्लॉथ्स हुए। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, जो मेरा चाइल्डहुड था वो बहुत सिक्योर था। कि किस तरह से, बहुत मटेरियली, मटेरियली में से यहाँ पर उनको जो सामग्रियाँ आवश्यकता होती थी वो, और इमोशनली मतलब पेरेंट का प्यार। ओके, पेरा था नेक्स्ट पेज। ओके, गो टू नेक्स्ट पेज। पेरा थर्ड, the Second World War broke out in 1939 when I miss APJ Abdul Kalam sir. Okay, I refer to APJ Abdul Kalam sir. I was 80 years old. It means इनका बर्थ हुआ 1931 का। ओके, तो उस समय क्या हुआ, 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हो गया। ओके, व्हेन ये जब 8 साल के थे। फॉर रीजंस I have never been able to understand sudden demand of tamarind, tamarind seed, है ना, जब उनका ये हमारा सेकंड वर्ल्ड वॉर प्रारंभ हुआ
तो इसके कारण से क्या हुआ कि ये समझ नहीं पाए, पर सडनली एक डिमांड हुई है। जो इमली होती है, इसको टेमराइंड को इमली बोलते हैं। इमली के जो बीज, सीड्स मतलब बीज, एरप्टेड इन द मार्केट, बाजार में इसकी अचानक मांग बढ़ गई। आई यूज टू कलेक्ट, है ना, ये बता रहे कि मेरे बचपन में मैं क्या कर, आई यूज टू कलेक्ट द सीड एंड सेल देम प्रोविजन शॉप, किराने की मैं कलेक्ट करता था। अक्सर वो इमली के बीज कलेक्ट करता था, वो कहाँ बेच देता था, उसको किराने की दुकान, ऑन मास्क स्ट्रीट, जो कि मास्क स्ट्रीट पर थी वो, मस्जिद गली में। अ डे कलेक्शन वुड फेच मी द ना प्रिंसली सम, मतलब एक दिन के कलेक्शन से जो बेचने से पैसा मिलता था उनको, वो मिलता था 1 आना। 1 आना मीन्स उस समय आना चलते थे, जैसे 1 आना, 2 आना, 4 आने, ओके, इस तरह से। तो इस तरह तो आज हम यदि देखें तो 1 के इक्वल टू 6, मतलब आज हम उसकी बात करें तो 6 के बराबर था। तो ये कहते कि जो मुझे इससे पैसा मिलता था ना, वो मैं उसको कलेक्ट करके लाता, कलेक्शन वुड, है ना, जाकर, फेच मतलब उसको जाकर लाना, ठीक, जाके लाना। और वो जो पैसा है, ये प्रिंसली कह रहे हैं, तो प्रिंसली मतलब मच, मच बहुत अधिक मिलता था उस समय उनको। ओके, उनको ऐसा लगता था कि ये पैसा बहुत है। और माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन, ओके, ब्रदर इन लॉ मतलब यहाँ उनका उनके जो जिया जी थे, कौन थे, उनके जो जिया जी थे, उनकी बात करें, उनका नाम क्या था, जलालुद्दीन। who tell me stories about the war, which I would later attempt to the trace in the headline, in Dinamani, our area being isolated। ओके, दीनामणि, तो ये कह रहे दीनामणि में जो मेरे जिया जी थे, वो जो वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की बातें की कहानी सुनाया करते थे। और फिर में बाद में वही जो है, जो बातें कही गई, वो ये दीनामणि एक न्यूज पेपर है, उसमें जो छप के आता था उसमें पढ़ते थे। ओके, दीनामणि। तो आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मतलब कैसा, हमारा जो एरिया था ना, ये तो आप हमने पहले ही देखे थे कि वो है, शहर कैसा है, आइलैंड टाउन है। तो ये आइसोलेटेड तो मतलब कटा हुआ सा था, ठीक है, तो कटा हुआ सा था। तो क्या हुआ, वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, मतलब पूरी तरह से अप्रभावित था, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर। बट soon India was forced to join the Allied forces। Allied forces अलग अलग देशों की सेना एक साथ मिलके जब युद्ध लड़ती, एक साथ हो जाती, तो उसको अलाइड फोर्सेस कहते हैं। ओके, समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी, तो क्या हो गया, अलाइड फोर्स हो गया, तो कैसा स्थिति बन गई, स्टेट, समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। कैसे डिक्लेयर कर दी गई, इमरजेंसी की तरह राज्य में इमरजेंसी की लागू कर दिया हुआ। जैसे द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इनटू द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ ट्रेन हॉल्ट। ओके, तो पहली कैजुअलिटी, पहली घटना जो हुई है उनको, जिससे ये प्रभावित हुए हैं, वो क्या हुई थी, कैजुअलिटी लॉस जिसको हम कहते हैं ना। तो वो कब क्या हुआ, सस्पेंस मतलब एंड हो गया। तो सस्पेंस यहाँ पर आया था वर्ड इससे पहले, तो सस्पेंस मतलब एंड होना, पहला एंड हुआ, क्या हुआ, वो क्या हुआ, तो वो क्या हुआ था, हॉल्ट, ट्रेन हॉल्ट का, ट्रेन हॉल्ट मतलब जो स्टॉपेज होता है ना, वो, तो ट्रेन हॉल्ट रामेश्वर स्टेशन, तो रामेश्वर स्टेशन का जो ट्रेन हॉल्ट था वो समाप्त हुआ, सस्पेंशन मतलब समाप्त हुआ। अब रामेश्वर स्टेशन पे पहले ट्रेन रुकती थी, लेकिन अब सस्पेंशन मतलब एंड हो गया, हॉल्ट वहां पे स्टॉपेज। फिर क्या हुआ, जो न्यूज़पेपर थे, द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द
moving train on the Rameswaram road between Rameswaram and Dhanushkodi. Dhanushkodi. ओके, देखिए दो नाम आए बच्चों हैं, ध्यान रखना है इनका। तो ट्रेन का स्टॉपेज समाप्त हुआ तो क्या हुआ, अब न्यूज़पेपर के बंडल चलती ट्रेन से फेंके जाने लगे। तो कहाँ और कहाँ के बीच, रामेश्वर रोड बिटवीन, है ना, रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। तो रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में फेंके जाने लगे। अब रुकता नहीं था स्टेशन रामेश्वर ट्रेन, इसलिए दैट वाज माय कजिन। तो इनका कजिन है, कजिन का नाम है समुद्दीन, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो उनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, उन्होंने फोर्स किया इनको कि पेपर कहाँ, रामेश्वरम में बांटने के लिए। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट। ओके, मतलब उन्होंने मुझे बोला तो मैं उनके हाथ बटाने के लिए आई फील द स्लॉट, मतलब मैंने वो जो खाली गैप थी ना उसको भरा। उन्होंने ऐसा पाया कि जो स्वाभाविक रूप से नेचुरली मैं उसमें फिट बैठता हूँ, और आई फील्ड, मैंने वो स्लॉट को भर दिया, मतलब इन्होंने वो काम प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने मेरी मदद करी पहली कमाई के रूप में। पहली कमाई, इनकी जो वेजेस मतलब जो काम करने के बदले पैसा मिलता है वो, तो इनको पहली कमाई मिली। उसमें पहली कमाई में इन्होंने इनके जो कजिन थे शमसुद्दीन, ओके, उन्होंने इनकी मदद की। हेल्प हाफ ऑफ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी जिसको हम कहते हैं, 100 वर्ष की होती है तो हाफ सेंचुरी 50 वर्ष की। आई कैन स्टिल फील द surge of pride in earning my own money for the first time। शायद देखिए, तो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्राइड, गर्व, गर्व की लहर आधी शताब्दी के बाद भी उनको ऐसा गर्व की लहर फील करते हैं। ओके, जो कि उन्होंने फर्स्ट टाइम में कमाई थी ना, पहली कमाई, उसको। every child is born with some inherited characteristics into a specific socioeconomic and emotional environment and trained in certain ways by figures of authority। देखिए यहाँ पर तो हम बात कर रहे हैं कि जो हर जन्म लेने वाला बच्चा जो है वो अपने माता पिता से उत्तराधिकार में गुण प्राप्त करता। इनहेरिटेड मतलब उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करना। वो क्या चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने माता पिता से। ओके, तो क्या हो सकता है, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक हो सकते हैं ना, सामाजिक, आर्थिक, इमोशनल एनवायरनमेंट उनका जो भी होता है वहाँ के उनके माता पिता के। ओके, एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, उसी वो रास्ते से उसी मार्ग पर वो ट्रेंड भी होते, जैसे कि इनकी फैमिली में होता था। इनके फैमिली में इनके फादर बहुत काइंड नेचर के थे, सिंपल, और इनकी मदर कई लोगों को खाना खिलाती थी, वो भी निःशुल्क। तो ये इनको भी इन विरासत में मिला, उत्तराधिकार के रूप में ये इनको मिला था। ओके, इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माय फादर, है ना। तो ईमानदारी और अनुशासन पिता से इनको मिला, और फ्रॉम माय मदर आई inherited faith in goodness and deep kindness, and so did my 3 brothers and sister। है ना, ये कहते हैं कि मेरे जो ईमानदारी और अनुशासन पिता से, और अच्छाई में विश्वास और दयालुपन जिसको हम कहते हैं, है ना। तो ये इनको कहाँ से मिला, इनको मिला था इनकी मदर से, ओके।
इनहेरिटेड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन इनको मिला था। फ्रॉम माय फादर माय मदर आई इनहेरिटेड फेथ गुडनेस, ओके, इनको अच्छाई और डीप काइंडनेस, जिसको हम दयालुपन कहते हैं, ये इनको अपने मदर से मिले थे। और यही चीज इनके जो भाई बहन थे, ओके। एंड सो डिड माय 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, इनके जो 3 भाई बहन थे ये उनको भी मिला। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माय चाइल्डहुड, इनके 3 बहुत ही घनिष्ठ मित्र है ना, जिसको कहेंगे हम, इनके बचपन के 3 घनिष्ठ मित्र थे। कौन कौन थे देखिए, नाम उनका था रामनाथ शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये इनके 3 दोस्त। ऑल दिस बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज। ऑर्थोडॉक्स मतलब हिंदू ब्राह्मण फैमिली होती है ना, वो। तो उन ऑर्थोडॉक्स का मतलब है यहाँ रूढ़िवादी, बहुत ही रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिली कहते हैं, ठीक है। तो एज चिल्ड्रन none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing, ओके। देखिए ये कितनी अच्छी बात कही कि उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि धर्म के आधार पर कोई डिफरेंस हुआ हो, मतलब भेदभाव हुआ हो, या फिर पालन, अपब्रिंगिंग का मतलब लालन पालन में कोई डिफरेंस हुआ हो। इनफैक्ट रामानाथ शास्त्री was a son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, है ना, ये किनके पुत्र थे, पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, द हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल, है ना, वो रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े पुजारी के बेटे थे ये, इनके दोस्त रामानाथ शास्त्री, ओके। लेटर ही टुक ओवर द प्राइज, है ना, प्रेसहुड मतलब बाद में वो जो उनके पिता से, जिसको कहते हैं ना कि उत्तराधिकारी उनको बनाया गया उसी मंदिर का, जो रामेश्वरम टेम्पल था उसका पुजारी इनको नियुक्त किया गया, ओके। टेम्पल फ्रॉम हिज नेक्स्ट पेज प्लीज, फ्रॉम हिज फादर, ओके, फादर आया हुआ है, फ्रॉम हिज फादर। देखिए यहाँ पर एक पिक हम आपको थोड़ा सा बता दें कि ये जो पिक है इसमें उनको बनाया गया, हम थोड़ा पढ़ लें। अरविंद नाथन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ द अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब इनका एक दोस्त तो उनको बना दिया गया था उनके पिताजी की जगह पुजारी, रामेश्वरम में। दूसरे थे अरविंद नाथन, ये कहाँ गए, बिजनेस में चले गए, क्या अरेंज करने गए, ट्रांसपोर्ट, है ना, ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स। तो उन या जो पिलग्रिम्स का मतलब ये जो तीर्थ यात्री होते हैं उनका ट्रांसपोर्ट, मतलब उनको लाना ले जाना। जैसे आप कहीं पे भी जाएंगे धार्मिक स्थल पर तो आपको गाड़ी मिलेगी वहां पे विजिट करवाने के धार्मिक स्थान पर, तो ये वो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में चले गए, ओके। एंड शिव प्रकाशन became a catering contractor। शिव प्रकाशन बन गए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, कहाँ के बन गए, फॉर द साउदर्न रेलवे, ओके। दक्षिण भारत की जो रेलवे है उधर, दक्षिण रेलवे, साउदर्न रेलवे मीन्स दक्षिण रेलवे के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, जो रेलवे वहाँ था ना रामेश्वरम, तो वहाँ पे कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर, कैटरिंग का मतलब ये जो ट्रेनों में जो चाय नाश्ता वगैरह सप्लाई करते हैं उसके कॉन्ट्रैक्टर बन गए, ओके। During the annual Sri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boat with a special platform for carrying idols of the Lord from temple to the marriage site situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was
नियर आवर हाउस। देखिए कितनी अच्छी बात है ना। कल्याणम, आपने वो मूवी चेन्नई एक्सप्रेस में कल्याणम कल्याणम वर्ड सुना होगा ना। तो देखिए यहाँ पे भी वर्ड आया। तो ये ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, मतलब जो एक वार्षिक उत्सव होता है, उस उत्सव के दौरान किसका, श्री सीताराम है ना, सीता माता और राम जी का कल्याण मतलब विवाह सेरेमनी। ओके, तो साउथ में जो विवाह होता है उसको कल्याणम बोलते हैं। तो कल्याणम विवाह सेरेमनी जो एक साल में एक बार होता है, उस सेरेमनी के दौरान ये जो इनकी फैमिली है, जो अब्दुल कलाम साहब की, इनकी फैमिली और फैमिली यूज टू अरेंज बोर्ड्स, अक्सर वो बोर्ड अरेंज करते थे। क्यों? क्योंकि विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल, आइडल मतलब मूर्ति जो होती ना, उनको ले जाने के लिए, उनको ले जाने के लिए। ओके, तो ये सेरेमनी का कुछ पिक आपको दिखाते, देखिए ये है अब्दुल कलाम साहब, है ना। ये पुजारी जी है, ये मूर्ति है जिसे ये उठाकर अपने सीट पे लेके जा रहे हैं। ओके, तो ये जा रहे हैं और फैमिली यूज टू अरेंज बॉल्स फॉर कैरिंग ऑर्डर ऑफ द, है ना, ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइड। मैरिज साइड कहाँ पर थी उनकी, वो जो थी कहाँ पर थी, तालाब में। ओके, तालाब में थी, तो वहां ले जाने के लिए बोट लगता है, बोट पे ये प्लेटफॉर्म तैयार करते थे, वहां उस पे बिठाते थे। ओके, तो वहां साइड पर सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्थ, उस जो पॉन्ड में था ना, तालाब में, उस जगह उनको कहते हैं राम तीर्थ, विच वाज नियर आवर हाउस, जो कि हमारे घर के पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, है ना, प्रोफेट आपने वर्ड सुना होगा ना। ये जो इवेंट्स जो जो भी घटनाएं थी रामायण की, और फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रोफेट, प्रोफेट मतलब जो मुस्लिम धर्म होता है उनमें उनके पैगंबर होते हैं ना, धर्म जिसको हम गुरु कहते हैं, पैगंबर वर अ बेड टाइम स्टोरी, उनके समय जो की जो स्टोरीज थी, माय मदर एंड ग्रैंड मदर who tell the children in our family, हमारी फैमिली में, है ना। ये एपीजे अब्दुल कलाम साहब की फैमिली में इनकी जो ग्रैंड मदर और मदर हैं, ये उनकी कहानी सुनाते थे। पैरा 6। ओके, नेक्स्ट इज 6 1 one day when I was in the 5th standard, कौन से स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में थे, तब की बात कर रहे हैं। तो जब मैं 6ठी कक्षा में था, एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। ओके, कौन सी, रामेश्वरम, जो उनका जहाँ घर था वहां पे, तो एलिमेंट्री स्कूल था। न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, हमारी कक्षा में एक नए टीचर आए। I used to wear a cap which marked me as a Muslim, and I always sat in the front row next to Ramanatha Shastri. ओके, ओके, तो ये देखो, ये एक दिन क्या होता है कि ये जब 5th स्टैंडर्ड में थे, तो 5th स्टैंडर्ड में थे रामेश्वरम के एलिमेंट्री स्कूल में, एक नए टीचर आए इनकी क्लास में। और ये कहते हैं आई आई मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब यूज टू वियर अ केप, है ना, अक्सर वो केप पहनते थे। अभी हमने पिक में भी देखा उनके सिर पे केप थी। मार्क्ड एज अ मुस्लिम, जो कि वो क्या दिखाता है कि मुस्लिम, क्योंकि मुस्लिम अक्सर कैप पहनते हैं, उनके धर्म में ऐसा बताया गया। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो, पहली जो रो होती है ना कक्षा में, उस पे बैठते थे ये। नेक्स्ट टू रामानाथ शास्त्री, जो रामानाथ शास्त्री कौन, जो इनके बहुत अच्छे, है ना, दोस्त हैं, क्लोज फ्रेंड, हु वर वो क्या पहनते थे, हु वर द हुआ, देखिए ये बोट है, इस बोट में वो आइडल मूर्ति को रख के ले जाते थे, ये प्लेटफॉर्म बनाते थे इस तरह से, है ना, पॉन्ड में। सेक्रेट थ्रेड, वो क्या पहनते थे, एक सेक्रेट थ्रेड मतलब ब्राह्मण लोग जो होते हैं जनेऊ पहनते, सेक्रेट थ्रेड मीन्स यहाँ पर जनेऊ। ओके,
तो ये पहनते थे उनका दोस्त। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टॉमक हिंदू पेशन सीटिंग विद द मुस्लिम बॉय। मतलब जो नए टीचर आए उनको ये बात कुड नॉट स्टॉमक मतलब हजम नहीं कर पाए। ओके, इसका ये मतलब कुड नॉट स्टमक कुड नॉट टॉलरेट, हजम नहीं कर पाए। क्या चीज नहीं हजम कर पाए कि एक जो हिंदू प्रीस्ट का जो पुत्र है उसके साथ में एक मुस्लिम का लड़का बैठता है, ये उसको हजम नहीं हुई। जो टीचर आए थे उनको, सॉरी हाँ, उसको नहीं कहते, टीचर है। इन इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग। ओके, तो ये कहते हैं कि जो हमारी सोशल रैंकिंग है, एज द न्यू टीचर सॉ इट, जैसे वो जो नए टीचर आए उन्होंने देखा, इट वाज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन बैक बेंच। तो उन्होंने मुझसे ऐसा कहा कि तुम क्या है कि यहाँ से जाओ और पीछे बैक बेंच पे जाके क्या करो, बैठ जाओ। I felt very sad and so did रामनाथ शास्त्री। मैं मुझे यह बात बहुत बुरी लगी और ऐसी ही किसको लगी, डिड रामनाथ शास्त्री जो मेरा दोस्त थे उसको भी लगी। He looked utterly downcast। utterly downcast एक वर्ड आया बच्चों, utterly downcast मतलब पूरी तरह से, downcast मतलब उदास, पूरी तरह से उदास। As I shifted to my seat in the last row, है ना, जहाँ मैं पीछे बैठा था क्योंकि टीचर ने बोल दिया था तो वहाँ बैठे थे पीछे। The image of him, है ना, जो इमेज ऑफ, the image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me, left a lasting impression on me। बहुत मतलब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ये बात कही कि जो जो मैं पीछे बैठा था मेरे दोस्त को मैंने क्या देखा, इमेज, द इमेज ऑफ हिम, जो उसकी इमेज देखी वीपिंग रोते हुए। तो आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, जो मैं पीछे बैठ गया था तो मेरा दोस्त क्या रोने लग गया था। कौन रोने लग गया था, रामनाथ शास्त्री। तो ये जो बात थी ना, ये लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इसकी जो बात थी, यह फीलिंग्स जिसको हम कहें लेफ्ट अ लास्ट इम्प्रेशन ऑन मी, यह जो फीलिंग थी ना, ये उसने मुझे एपीजे अब्दुल कलाम को छू गई और पूरी जिंदगी के लिए वे इसे भुला नहीं पाए। पूरी जिंदगी लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी मतलब पूरी जिंदगी के लिए इसको वो भुला नहीं पाए, माते दम तक। ओके, सेवन, देखिए कितना अच्छी बातें हैं। हम भी आप लोग भी बच्चे हैं, अभी हम यही कहेंगे, आप कभी भी भेदभाव जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई आपको बरगलाना चाहे तो आप नहीं बरगलें। और बिल्कुल एक सॉन्ग है बहुत अच्छा, वो याद धर्म जो है आपस में नहीं सिखाता हमको बेर करना। ओके, तो आपस में बेर करना हमें कोई सा भी धर्म नहीं सिखाता है। तो ये चीज हमारे पहले के लोग कह गए। आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रेस्पेक्टिव्स। हम स्कूल के बाद अपने कहाँ गए थे, घर गए, और वहाँ हमने अब किसको कहा, आवर रेस्पेक्टिव मतलब अपने अपने पेरेंट्स को। ओके, पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट, इस घटना के बारे में अपने अपने पेरेंट्स को हम स्कूल का समाप्त होने के बाद घर गए और उनको कहा। लक्ष्मण शास्त्री, ओके, समन द टीचर, समन एक बार वर्ड पहले भी आया, समन जारी करना होता है ना, आदेश जारी करना, बुलाना होता, कॉल। ओके, बुलावा जिसको कहते हैं, टीचर को बुलाया ये लक्ष्मण शास्त्री ने। ओके, एंड इन आवर प्रेजेंस, कहाँ पे बुलाया, इनकी उपस्थिति में, बच्चों की। टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children। बहुत ही बड़ी बात कही इन्होंने। वो जो उनको बुलाया उनके टीचर को,
और ये बच्चे भी थे, उनके सामने ही टीचर से इन्होंने कहा, लक्ष्मण शास्त्री जी ने, कि आप जो है जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव ना फैलाओ। ओके, ये जहर नहीं फैलाओ आप। ओके, ऐसा इनको कहा। ये जो मासूम बच्चे हैं, इनके दिमाग में ये चीज मत डालो आप। ओके, तो ऐसा उन्होंने कहा। he bluntly asked he bluntly asked ब्लैंकली मतलब उन्होंने इसको ये कहें कि फ्रैंकली। ब्लैंकली मतलब फ्रैंकली, बिल्कुल, जिसको कहें ना टू द पॉइंट, जो फ्रैंकली साफ साफ। ही ब्लैंकली मतलब साफ साफ उनको कहा, आस्क द टीचर टू आइदर apologize or quit the school and the island। या है ना, उन्होंने बिल्कुल साफ साफ उनको कहा टीचर से, या तो आप इनसे बच्चों से माफी मांग लो, या आप क्वाइट द स्कूल, बिल्कुल आप यहाँ से स्कूल और यह जो आइलैंड है ना, यहाँ से आप चले जाएं। नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट, है ना, उस जो टीचर ने खेद ही व्यक्त नहीं किया हिज बिहेवियर, उनके बिहेवियर पर, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर। देखिए कितनी अच्छी बात है कि खेद ही व्यक्त नहीं किया उन्होंने अपने व्यवहार पर, जो टीचर थे उन्होंने विश्वास भी व्यक्त किया। किन पर? जो लक्ष्मण शास्त्री जी ने जो बातें अंततः जो बात थी, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस कन्विक्स लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड, कन्वेड मतलब अल्टीमेटली, कन्वेड अंततः, पूर्ण रूप से उसमें रिफॉर्म हो गया टीचर में, जो टीचर थे उनमें पूरी तरह से रिफॉर्म हो गया। कन्वेड मतलब पूर्ण रूप से, अंततः पूर्ण रूप से सुधार हो जाना, अल्टीमेटली रिफॉर्म, सुधार हो गया दिस यंग टीचर। ओके गाइस, चैप्टर थोड़ा बड़ा है, नेक्स्ट हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लें, और नेक्स्ट जो हमारे पेरा है वो हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके गाइस, इस हमने यहाँ तक जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, हम आपको आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके गाइस, ओके, हैव अ नाइस डे।